नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 12 दिसंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरपीएफ एसआई का 12वां क्लास है। आज हमारा आरपीएफ एसआई का 12वां क्लास है, जिसमें अभी तक हमने 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख और 12 दिसंबर के लगभग 12 शिफ्टों का सॉल्यूशन आज मिलाकर हम लोग कर लेंगे। तो जो इन सारे वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी के भी 15 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी जेई के भी 7 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। सॉरी, टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लगभग 15 से 16 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट 100 प्रश्न का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, सबका सेपरेट पीडीएफ बना दिया गया है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का रखा है, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6:3:2 के अनुपात में निवेश किया। पहला ने निवेश किया 6, दूसरे ने 3, तीसरे ने 2। ये पूंजी का अनुपात है। ठीक है सर। देखिए, वाला व्यक्ति 7 महीने के लिए, दूसरा वाला व्यक्ति 4 महीने के लिए और तीसरा वाला व्यक्ति जो है ना 3 महीने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब देखिए, जो जैसा इन्वेस्ट किया होगा उसका वैसा ही प्रॉफिट होगा। देखिए, ये 6 इस 12 को काटेगा 2 बार में और ये 6 भी आपस में क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ तो हो गया 7, यहाँ पर हो गया सर 2 और यहाँ पर हो गया 1। मतलब उनके जो शेयरिंग या प्रॉफिट का अनुपात होगा वो 7:2:1 के अनुपात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 40% की दो क्रमिक छूट देकर 583.2 रुपया में बेचता है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 यूनिट। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट का वस्तु था, इस पर पहले 25% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना, 75% पे। 75% का मतलब 75/100। फिर 40% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने पे, 60%, मतलब 60/100। तो बेचा एक्चुअली कितना में, इतना पे बेचा। काट देते तो 25 दिया 75, 25 चौक 100। ये 4 इस साइड को काटेगा 15 बार में, 15 गुना 3 मतलब 45 यूनिट। और यही 45 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 583.2। 583.2। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू तो पता ही चल जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 583.2/45। लेकिन हमको चाहिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 100 यूनिट है तो इसमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब अच्छे से देखिएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 हटेगा। ठीक है, ये 5 दूनी 10, 5 नमा 45। अब ये 9 जो है ना, ये 9 इसको काटेगा। 9 छक 54, 4 43, 9 चौक 36, 7 9 8 72, 648 गुना 2। ये आपका क्रय मूल्य होगा, क्योंकि 100 यूनिट का वैल्यू निकला है। तो 8 गुना 2 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12, मतलब 1296 आपका क्या हो गया, एमपी हो गया। 1296 आपका क्या हो गया, एमपी। अब कह रहा है ना कि अगर कोई छूट ना दिया जाए, अगर कोई छूट ना दे रहे तो उस वस्तु को बेचेंगे किस में, एमआरपी पे ही बेचेंगे। मतलब बेचे कितना पे, 1296 पर। तो प्रॉफिट हुआ 62% का। तो मान लेते क्रय मूल्य एक्स है, एक्स पे 62% का प्रॉफिट हुआ तो उसको बेचा कितने पे गया, 162/100 पर। और इसी का वैल्यू यहाँ 1296 है। सीपी पूछ रहा है, ये 162, 8 दूनी 16, 8 छक 48, ये ठीक है। तो ये इसको काटेगा 8 बार में, तो 100/100 बराबर 8। तो यहाँ से एक्स निकल के आएगा 800। पूछ रहा है उस वस्तु का सीपी, तो सीपी हो गया 800 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं जो 16, 30 और 34 है। देखिए, ये 16, 30, 34 ट्रिपलेट बन रहा है। ये क्या है, अगर इसको रेशियो लीजिएगा ना तो 8:15:17 होगा। और आपको पता 8, 15, 17 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो ये एक ट्रिपलेट किसका बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसमें बड़ा बड़ा जो साइड है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं वो 34 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा, 16। ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस। बेस 30 मान लेते हैं तो हाइट आपका 16 हो जाएगा। ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, 8 गुना 30 मतलब 240, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, समान लंबाई की दो ट्रेन है। तो मान लेते एक ट्रेन की लंबाई x तो दूसरा भी ट्रेन की लंबाई होगा x। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का सम हो गया 2x। अब ये 2x डिस्टेंस जो है ना, एक ही दिशा में दो ट्रेन
कवर कर रहा है 101 और 65 की स्पीड से, तो जब दो ट्रेन सेम दिशा में जाता है तो उनका स्पीड माइनस हो जाता है। तो 161 में से 65 घटाएंगे तो आपका यहाँ निकल के आएगा 36 km/h। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे समय ले रहा है 30 सेकंड का। ये 18 दूनी 36, ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। x/5 बराबर 30, तो यहाँ से x बराबर होगा 30 गुना 5, मतलब 150 मीटर उस ट्रेन की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यहाँ 108 दे रखा है, एचसीएफ यहाँ 9 दे रखा है। उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो ये 9 इस 36 को काटता है 4 बार में, ये 4 इस 108 को काटेगा 27 बार में, तो दूसरी संख्या पता चल गया 27। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक क्यूब पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे 6 घंटा 45 मिनट लगता है। मतलब गया पैदल और आया कार से। तो गया पैदल आया कार, टोटल समय लगा 6 घंटा 45 मिनट। कितना लगा, 6 घंटा 45 मिनट। अब इसका डबल कर देते, बहुत बार क्वेश्चन करा है, 2 बार पैदल गया और 2 बार कार से आया, तो कितना समय लगेगा, 12 घंटा 45 मिनट का दोगुना मतलब 90 मिनट। इसी रूप में लिखे रहेंगे। अब दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 4 घंटा कम समय लगा। मतलब दोनों तरफ गया भी कार से आया भी कार से, तो समय कितना लग रहा है, 4 घंटा कम। पहले 6 घंटा 45 मिनट लग रहा है, तो अब कितना लग रहा है, 2 घंटा 45 मिनट। अब देखिए पूछ रहा है दोनों और समान चाल से पैदल यात्रा में उसको कितना समय लगेगा। मतलब 2 बार पैदल यात्रा का समय पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, घटाना। 2 बार कार से गया तो 2 घंटा 45 मिनट लगा, तो यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 पैदल मतलब 2 बार पैदल गया, तो 12 घंटा 90 मिनट में से 2 घंटा 45 मिनट घटाएंगे, तो 12 में से 2 गया 10 घंटा, और 90 मिनट में से 45 मिनट गया तो कितना हो गया, 45 मिनट। मतलब जब गया भी पैदल और आया भी पैदल तो उसको समय लगेगा 10 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आरपीएफएसआई एएलपी टेक्नीशियन अभी तक किसी भी शिफ्टों में नहीं पूछा गया, इसी में देखने को मिला है। देखिए मैं आपको पता है कि हर एक शिफ्टों का सॉल्यूशन कराए, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबीजे हो, अभी तक किसी पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आरपीएफएसआई में, आरपीएफएसआई का भी बात कीजिएगा तो किसी भी शिफ्ट में नहीं मिला। आज मिला है आपका 12 दिसंबर, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन है। एक केन है, पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है। इस केन में से 6 लीटर निकाला जाता है। तो मान लेते कि x लीटर का मिश्रण है, उसमें से 6 लीटर निकाल ली, उसमें से 6 लीटर निकाले तो x 6 लीटर पानी डाल दिए। कह रहा है ना 6 लीटर दूध निकाला और उसमें पानी भर दिया। तो मान लेते अगर टोटल x लीटर होगा ना, तो x में से 6 लीटर क्या निकाले, दूध निकाले। 6 लीटर दूध निकाले और दूध के जगह पर क्या भर दिए, पानी भर दिए। और इस तरीके का प्रोसेस जो है ना 4 बार और अपनाया गया, 4 बार और अपना गया। तो अब केन में दूध और पानी का अनुपात, अब केन में जो है ना दूध और पानी का अनुपात 32:211 हो जाता है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि फाइनल क्वांटिटी इन द मिक्सर, फाइनल क्वांटिटी जो होगा ना मिक्सर में, फाइनल क्वांटिटी इन द मिक्सर वो बराबर होता है कि पहले कितना क्वांटिटी था, पहले कितना क्वांटिटी था, इनिशियल क्वांटिटी इन द मिक्सर इनटू 1 - 1। देखिए प्रत्येक बार कितना लीटर दूध बदल रहे, तो 6 लीटर, 1 - 6 बटे टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी मान लेते x, तो 1 - 6/x। और ये क्रिया कितना बार दोहराया गया, तो एक बार पहले और 4 बार बाद में, तो 1 + 4 मतलब 5 बार क्रिया दोहराया। फाइनल क्वांटिटी, तो फाइनल क्वांटिटी क्या है, दूध 32 था, पानी 211 है, तो दोनों का मिश्रण कितना होगा, 32 + 2, सॉरी फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी तो 32 हो जा रहा है, फाइनल क्वांटिटी कितना हो जाता है, 32 यूनिट हो जा रहा है। पहले कितना था सर, तो 32 + 211। देखिए पहले कितना था, तो दोनों का सम, पहले कितना था तो दोनों का सम, तो 32 + 211, 32 + 211, क्योंकि अब जो खाली दूध 32 लीटर, सॉरी 32 यूनिट दूध हो जा रहा है। तो पहले कितना था, तो पहले दोनों का मिक्सर था 32 + 211, क्योंकि ये 211 जो पानी है ना वो दूध निकाल रहे और पानी डाल रहे, दूध निकाल रहे और पानी डाल रहे। तो पहले कितना था, तो 32 + 211 मतलब 243 इंटू 1 - 6/x⁵। ठीक है सर। अब देखिए 243 इक्वल के उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 32/243 ये बराबर हो गया 1 - 6/x⁵। अब ये पावर 5 पे इधर आएगा, ठीक है। तो 32 का मतलब होता है 2 पे पावर 5,
243 का मतलब होता है 3 पे पावर 5, ये बराबर हो गया 1 माइनस 6/x पे पावर 5। तो ये पावर पावर सब क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो इधर तो बचा 2/3, इधर तो बचा 2/3 बराबर 1 माइनस 6/x। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा -1। ठीक है, तो इधर तो हो गया 1/3 बराबर हो जाएगा 6/x के, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 गुना 3, 6 गुना 3 मतलब 18। पूछ रहा है केन का आयतन कितना था, तो 18 लीटर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो 15 से भी, 60 से भी, 6 से भी और 17 से विभाज्य। तो देखिए 15, 60, 6 का तो एलसीएम 60 होता है, 60 और 17 का एलसीएम क्या होगा, तो 17 छक 102, 102 जीरो, इसका एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए विशाल नाव से 104 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, देखिए धारा के विपरीत दिशा में, तो मान लेते हैं कि नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है मतलब x माइनस वाई। अब 104 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 104/30। अब करा जब धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में मतलब स्पीड ऐड हो जाता है, तो उसको समय कितना लग रहा है, 104 किलोमीटर की दूरी जाने में 12 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो निकलेगा 2y, क्योंकि आपको चाहिए धारा की चाल जो कि आप y माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 104/12 माइनस 104/30। अब देखिए 12 और 30 का एलसीएम होता है सर 60, 12 का टेबल में 60 5 बार में, देखिए दोनों में 104 कॉमन है तो हम तो 104 कॉमन ले ही लेते। 12 का टेबल में 60 5 बार में, तो यहाँ पे 12 5 60, 30 का टेबल में 60 2 बार में, तो 5 माइनस 2 3। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है। अब देखिए 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, इस 3 इस साइड को काटेगा 20 बार में, यहाँ पे 2y का वैल्यू, यहाँ पे 2y का वैल्यू पता चल गया 104/20। तो आपको चाहिए धारा का चाल जो कि y है, तो ये 104/20 के पास आके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 गुना 2 कितना हो गया 40, तो 104/40, तो ये लगभग 40 दूनी 80, लगभग 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे डिवाइड करेंगे, 40 दूनी 80, 20 24, 24 24 24, 6 चौक 24 मतलब 2.6 किलोमीटर पर आवर ऐसे निकल के आ जाएगा। नहीं भी निकालते, अप्रोक्स में जाते तो भी यही उत्तर आता है, 2 के आसपास एक ही ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 गुना 8 गुना 700। अब देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अंडर 2500, जिसका वैल्यू होता है 50, और ये बराबर है y प्लस 667 के। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, ये 5, इस 70 को काटेगा 14 बार में। ठीक है, 16 8 128, 128 गुना 14 माइनस 667, यही y है। 128 को जब हम 14 से गुना करेंगे, 128 को, तो 14 14 अठी बरहोत्तल से, ठीक है 12, 14 दूनी 28, 14 अठी बरहोत्तल से 2 बच्चा 11, 14 दूनी 28, 28 10 38 और 1 39 का 9, बाकी 3 14 14, 14 एकम 14 और 3 17, 1792 में 667 घटा देंगे, यही वाई होगा। तो 12 में से 7 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 17 में से 6 गया 11, मतलब वाई का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 11, सॉरी 12 में से 7 गया 5 5, 12 में से 7 गया 5, 1125, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल के दौरान राघव ने 100 रुपया अंकित मूल्य वाली पुस्तक था, उस पर 53% का छूट दिया, तो कितना छूट दिया 53 रुपया। अब 40 रुपया अंकित मूल्य वाला पुस्तक था, उस पर 85% का छूट दिया, तो 40 का 85%, 5 चौक 20 का जीरो बाकी 2, ठीक है, 8 चौक 32, 33 34, ठीक है, इसका प्रतिशत वैल्यू लेंगे तो ये डबल जीरो चल जाएगा, तो इधर तो 53 रुपये का छूट दिया, 40 का 85% मतलब 34 रुपये का छूट, तो 53 प्लस 34 मतलब 87 रुपये का छूट दिया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आसान क्वेश्चन है। देखिए कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में 97 गुना हो गया, तो मान लेते कि पहले धनराशि 1 यूनिट था, अब कितना हो गया 97 यूनिट हो गया। ये 97 यूनिट होने में कितना समय लग रहा है सर 2 वर्ष, कितना समय लग रहा है 2 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना हो रहा है 1 वर्ष में, तो स्क्वायर रूट अंडर 1:2 स्क्वायर रूट अंडर 97। अब देखिए 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 97 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए उत्तर का दशमलव के 3 स्थान तक जाना ऑप्शन काफी मिलता हुआ है, ऑप्शन काफी मिलता हुआ है। तो 97 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है सर, तो थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं।
यहाँ पे पेयर बनाना है, ठीक है। 64 है, यहाँ पर 9, 9 नमा 81, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 8 गया 1, तो ये 9 ऐड हो जाएगा 18, ये डबल जीरो उतरा, ठीक है। यहाँ पर 8, 188 अट्ठे, 188 अट्ठे, तो यहाँ तो जोड़ते 8 8 16, 8 1 9, 196, यहाँ पे गुना करेंगे, 8 8 64 का 4 बाकी 6, 8 8 64, 8 8 64 का 4 बाकी 6, 8 8 64, 6 70 का जीरो बाकी 7, 8 एकम 8 7 15, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 हो गया, खत्म हो गया। देखिए यहाँ तो 9 पॉइंट डेसिमल के बाद आ रहा है तो 9.8 हो गया। अब फिर यहाँ पर कितनी बार में लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 96 है ना, तो ये डबल जीरो फिर से होते रहेगा, तो 19 पच्चे 95, 19 पंचे 95, 119 6 5 मतलब ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगाएंगे। कितने बार में लगाएंगे, 4 बार में, तो यहाँ पे 9.84 4 बार में लगाएंगे, ठीक है। तो 4 4 8 6 9 1, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, 5 बाकी 2 9 चौक 36, 37 38 का 8 बाकी 3 और 4 3 7, घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, यहाँ हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ हो गया 15 में से 8 गया 7, 8 में से 7 गया 1। अब कितनी बार में लगाना है, तो इस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डबल जीरो बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा डबल जीरो लेना पड़ेगा। ऐसे तो 9.84 ही हम मान लेते, ठीक है। एक और आगे डाटा होगा तो लगभग 8 बार में लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.848। देखिए यहाँ पर मोबाइल से वीडियो बनता है, स्क्रीन काफ़ी छोटा होता है, तो आप इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए 1 का चीज़ कितना हो गया, इतना, तो डिफरेंस कितना है 8.848 का, कितने पर सर, तो 1 पर। रेशियो निकालना, सॉरी प्रतिशत निकालना है, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे, तो जब इसको 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 884.8। उत्तर की बात करेंगे तो एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट अंडर 97 का आपको स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट अंडर 97 का आपको स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन काफ़ी पास में है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25%, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 यूनिट था, तो 25% अधिक अंकित मूल्य किए तो कितना हो गया 125। अब उस पर 16% का छूट दिया, तो 125 का 16%, 125 का 16%, 16 पच्चीस 80 का जीरो बाकी 8, 16 दूनी 32, 8 40, 16 4 20, मतलब 20 का डिस्काउंट दिया। 20% लेंगे तो जीरो जीरो तो कट जाएगा, तो 20 का डिस्काउंट दिया। 125 में 20 का डिस्काउंट दिया तो हो कितना गया सर 105, मतलब 100 का सामान था, बेचे कितना 105 पे, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा 5 यूनिट का। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 141 का। पूछ रहा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यहाँ कितना माने 125, 5 यूनिट का वैल्यू 125, तो 125 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 5 से 125 जाने में 5 से गुना करेंगे, तो 141 में भी 5 से गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य पता चलेगा, सॉरी अंकित मूल्य पता चलेगा। 5 एकम 5, 5 20 का जीरो बाकी 2, 5 और 2, सॉरी 5 से 125 जाएंगे, 25 से गुना करेंगे, कितने से गुना करेंगे 25 से, तो 141 में भी कितने से गुना करना पड़ेगा 25 से, तो 25 एकम 25 का 5 बाकी 2, 25 चौक 100, 100 और 2 102, 10, 25 एकम 25 10, 35, तो 35 25 इसका उत्तर होगा, यही इसका अंकित मूल्य ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब ये इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, आप लोग खुद सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात है। शंकु और बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ बेलन, बेलन का हाइट का अनुपात है 3:8। इनकी त्रिज्याओं, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ बेलन का अनुपात है 8:5। तो बताइए इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम का, शंकु का वॉल्यूम का रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 गुना 8 इंटू हाइट कितना है 3 बटे बेलन का पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 गुना 5, 5 गुना 5 इंटू हाइट कितना 8। अब यही बराबर होगा बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन को तो x है जो निकालना है, बटे बेलन का आयतन तो यहाँ 400 दे रखा है। ठीक है, पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा सर, 8 से 8 कटा। अब यहाँ पे देखिए
पचे 25, ये पचे 25 इसको काटेगा 4 बार में। कितनी बार में काटेगा? 100 को 4 बार में, तो 4 गुना 4 इधर तो 16 हो गया। ये 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ तो बचा 8, 8 बराबर x बटे 4 गुना 4 मतलब 16। तो x बटे 16 बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा 16 गुना 8 मतलब 128, मतलब शंकु का आयतन 128, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो महंगी वस्तु। तो देखिए 3 वस्तु का औसत मूल्य इतना है 15,885 औसत मूल्य है। तो उस 3 वस्तु का सम कितना होगा? तो 15,885 गुना 3। अब उनके मूल्यों का अनुपात कितना? 5 3 8 8 7 15 यूनिट, 8 7 15 यूनिट। अब ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इसको काटेगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3177। महंगी वस्तु 7 यूनिट है, तो 3177 को हम 7 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो जब गुना कीजिएगा तो 7 सत्ती 49, मतलब यूनिट डिजिट पे 9 होगा। एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट पे 9, ऑप्शन नंबर 3। गुना भी कीजिएगा तो यही उत्तर निकल कर आएगा। आरपीएफएसआई का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से ये भी है जो महा कैलकुलेशन है, ठीक है। जो नहीं देखे, देखिए हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बचे हुए 11 शिफ्टों का सॉल्यूशन देखिए, ये जो मैंने ऑलरेडी आरपीएफएसआई का कराया जा चुका है। तो उन सारे सॉल्यूशन को देखिए, पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए वर्ष के प्रथम 3 महीनों में राघव की प्रति माह औसत आयु दे रखा है 22,500, ठीक है, 22,560। तो प्रति माह दे रखा है औसत आयु, तो 3 माह का क्या होगा? 22,560 को 3 से गुना करेंगे। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत आय से 50% अधिक है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय, पूरे वर्ष का औसत आय है 90,078 रुपया, तो पूरे वर्ष का आय का सम कितना होगा? 30 12 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। उसमें प्रथम 3 महीने के आय को घटाएंगे तो 22,560 औसत आय है, तो 3 महीने का आय कितना होगा ये। अब उसमें से अप्रैल महीने का भी आय को घटाएंगे, तो अप्रैल महीने का आय कह रहा है ना औसत आय से 50% अधिक, 50% मतलब 3/2। तो ये निकल रहा है 8 महीने का आय का सम, उसका औसत आय पूछ रहा है, तो यहाँ पर 8 से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जिसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 2 व्यक्ति है, ईसा है और अंशु है। वर्ष के अंत में 7,000 का कुल लाभ होता है। ईसा का हिस्सा 1400 है, तो ईसा का हिस्सा अगर 1400 है तो अंशु का हिस्सा कितना होगा? 5600। डबल देखिए, ये 1400 5600 को 4 बार में काटेगा, मतलब ईसा और अंशु के बीच प्रॉफिट का अनुपात है 1:4, 1:4। तो यही शेयरिंग का अनुपात होगा, तो 1:4 मतलब इनके शेयरिंग का अनुपात 1:4 है, तो इनका सम कितना होगा? तो 1 + 4 मतलब 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 44,300। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 × 40 4, 5 × 40 पंचक 30, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8860 रुपया। अंशु कितना निवेश किया? तो देखिए अंशु 4 यूनिट निवेश किया है, तो 8860 को 4 से क्या कर देंगे? गुना करेंगे। 0 6 चौक 24 का 4, बाकी 2 8 चौक 32, 33 34 का 4, बाकी 3 8 चौक 32 और 3 35, मतलब अंशु जो निवेश किया है वो 35,440 निवेश किया है। तो ईसा कितना निवेश किए? तो ईसा 8860 रुपया निवेश किए, ऑप्शन नंबर 3। देखिए किसी समूह में 3 बुनकर है, 4 दिन में 12 साड़ी बनाते। फॉर्मूला बताते, M1D1 बटे W1 ये बराबर होता है M2D2 बटे W2। तो 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बनाते हैं, तो एक बुनकर एक दिन में कितने साड़ी बनाएंगे? तो ये 4 तिया 12, इस 12 से कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, तो x का वैल्यू 1 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 25% में 72 जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं कि संख्या क्या है? 100 यूनिट। संख्या का 25% कितना होगा? 25 यूनिट। इस 25 यूनिट में 72 जोड़े तो हमको क्या मिला? परिणामी संख्या मतलब 100 यूनिट मिला। तो 100 में से 25 गया तो कितना हो गया? 75 यूनिट। 75 यूनिट का वैल्यू 72। तो यहाँ से 25 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 3 से डिवाइड किए, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 24। तो 25 यूनिट का वैल्यू 24, तो 100 यूनिट पहले नंबर पता करेंगे, तो 100 यूनिट नंबर है, तो 100 यूनिट का वैल्यू, तो 25 से 100 जाने में 4 गुना किए, तो 24 से 4 जाने में कितना गुना करेंगे? 96।
ठीक है। देखिए आपको कैलकुलेशन भी उसी तरीके से यूज करना है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि 72 बटे 75 गुना 100, जैसे आपको करना कीजिए, कैलकुलेशन आसानी है। ठीक है, तो पता चल गया वो संख्या क्या है, 96। अब उस संख्या का 70% निकालना। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 7 बटे 70 बटे 100, जीरो से जीरो गया। 96 गुना 7 होता है 7×42 का 2, बाकी 4, 9 सत्ती 63, 4 67 बटे 10, 672 बटे 10 मतलब 67.2 उस संख्या का 70% होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आसान क्वेश्चन है। तीन साझेदारों ने 2:7:8 के अनुपात में निवेश किया। पहला वाला व्यक्ति 4 महीने के लिए, दूसरा वाला व्यक्ति 1 महीने के लिए और तीसरा वाला व्यक्ति 10 महीने के लिए निवेश करता है। देखिए यहाँ पे डाटा कटने वाला है, लेकिन आंसर इसी रूप में दे रखा है। तो 4 दूनी 8, 7 8 दहें के 80। एक्चुअली कटने वाला ही नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे तो कोई 2 का मल्टीपल है ही नहीं, तो कटने वाला डाटा दे नहीं रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत सारे लोगों को इस डाटा याद होगा, ये डाटा ही याद होगा, डायरेक्ट मार दिए होंगे 3 वर्ष। देखिए सुमन ने वार्षिक रूप से 8,000 रुपया साधारण ब्याज है, अमाउंट 92 से 61 हो गया, तो सीआई कितना हो गया सर, 1261 रुपया आपका सीआई हो गया। देखते कितने वर्ष में आता है। देखिए 5% है, तो 8,000 का 5% कितना होता है सर, 8,000 का 5%, तो 8,000 का 5% होता है 400 रुपया। पहला साल ब्याज होगा 400, दूसरा साल ब्याज होगा 400, फिर 400 का 5%, तो 400 का अगर हम 5% करेंगे तो 1/20 मतलब 20 रुपया। तो 400 प्लस 400 800, 800 प्लस 20, 820 रुपया 2 साल का ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। तीसरे साल पे जाते 400, फिर ब्याज पे ब्याज, 400 प्लस 400 800, 800 का 5% मतलब 40, फिर 20 का एक 5% मतलब 1 रुपया। तो यहाँ पर देखिए 3 साल में 1261 आ रहा है। 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 1 मतलब 1261 रुपया आ रहा है ब्याज, और ये 1261 रुपया ब्याज आ रहा है 3 साल में, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे लोगों को ये डेटा ही याद होगा। 8,000 पे 3 साल पर 5% की दर से जो सीआई होता है वो 1261 रुपया ही होता है। देखिए एक रेलगाड़ी है, 288 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 96 की स्पीड से और फिर 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 126 की स्पीड से जाती है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस है 288 प्लस 252, जोड़ेंगे 8 2 10, 8 5 13 और 14 का 4, बाकी 1 2 2 4 और 1 5, 540 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हुआ। जाने में कितना समय लगा, तो देखिए 288 की दूरी 96 की स्पीड से गया, तो पहला वाला में समय लगा 288 बटे 96, 6 18 मतलब पहला वाला समय लगा 3 घंटा। और यहाँ पे 252 की दूरी 126 की स्पीड से गया, तो यहाँ पे T2 समय लगा 2 घंटा। तो दोनों टोटल कितना समय लग रहा है, तो 3 + 2 5 घंटा, 3 + 2 5 घंटा। एवरेज स्पीड क्या हो गया, 540 बटे 5, डेट मीन्स 108 km पर आवर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए डायरेक्ट बोलिएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालना, यह 12 36 से 3 बार में कटेगा, ये 3 इस 180 को 60 बार में काटेगा, तो दूसरी संख्या 60 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए एक मूलधन है, जब प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन इतना हो जाता है। तो मान लेते हैं अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो एसआई कितना होगा, 10 गुना 2 20 यूनिट। तो अमाउंट कितना होगा, तो 100 + 20 120 यूनिट। तो 120 यूनिट का ही वैल्यू कितना है, 9600। ठीक है, ये 120 इसको काटेगा 12 8 96, 80 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 80। तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 100 यूनिट ही हमारा प्रिंसिपल है, तो 100 यूनिट का वैल्यू 80 गुना 100 मतलब 8,000 रुपया। अब कह रहा है इस 8,000 रुपये पर एक वर्ष में समान दर तो 10% है, तो उस 10% की दर से ब्याज कितना देगा। तो 8,000 का 10% अगर हम करेंगे तो सॉरी, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये जीरो तो बच ही गया, 80 गुना 10 मतलब 800 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया, एएलपी टेक्नीशियन जेई हर शिफ्ट में 50% बढ़ाया गया। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। ठीक है सर, बढ़ाया गया तो 2 का चीज कितना हो गया 3, 2 का चीज कितना हो गया 3, 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा 3930। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 1310। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू 1310, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2620 रुपया। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान विक्रेता दिस होने सेलर वाला क्वेश्चन है। वह कहता है कि वह अपने सामान को कड़े मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 918 ग्राम
वजन तोल रहा है। 1000 ग्राम की जगह 918 ग्राम वजन तोल रहा है। तो देखिए जो कम वाला वजन होगा उसको पहले लिखेंगे। तो कितना तोल रहा है? 918 ग्राम। कितने में? 1000 ग्राम में। ठीक है सर। तो यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर अंतर कितने का है सर? 82 का अंतर है। तो यहाँ पर कितना कम तोल रहा है, मतलब कितना का प्रॉफिट कमा रहा? 82 का। कितने पर? 918 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है सर। तो यहाँ पर 82/918, तो फाइनली हो गया 8200/918। तो ये लगभग 918 है ना, 9 नमा 81, 9 नमा 81, 9 बार में लगभग इसका जो वैल्यू आएगा ना 9 के आसपास आएगा। क्योंकि यहाँ 918 है, अगर आप इसको 900 ही मानते तो ये 900, और इस 8200 को अगर 8100 मानते तो 8100/9, 900 मतलब लगभग 9 के आसपास आएगा। और 9 के आसपास एक ही डाटा 8.93, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे आप डिवाइड करके भी निकाल सकते। तो 918 को आप क्या कीजिएगा? 8200 में डिवाइड कीजिएगा। तो 9 अट्ठी, ठीक है। तो अट्ठी 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 64 का 4, बाकी 6, 8 6 14 का 4, बाकी 1 9 अट्ठी 72, 72 और 1 73। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 11 में से 3 गया 8। 856 जीरो पॉइंट, ठीक है। 85 60 है, और यहाँ पे देखिए 73 44 44 है, तो वही 8 बार में लगेगा। तो 8 बार में लगेगा, तो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो लगभग 8.8 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर है। पूछ रहा है कौन सी संख्या है 11, इस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 11 पचे 55, 55 8 88 कट गया, 11 अठे 88, 88 9 0, 11 अठे 88, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है? 2। रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है? 2। बोल रहा है 11 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ा जाए, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि वो 11 से विभाज्य हो। तो ये देखिए इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इस डिविजर 11 में से रिमाइंडर को घटाएंगे तो वो नंबर निकल के आएगा 9। इस संख्या में 9 जोड़ेंगे तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए एलसीएम निकालने की आवश्यकता है नहीं, डाटा पे काम करते हैं। 27 48 276 और 368। अगर आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पर 48 है। 48 मतलब 16 × 3, तो मतलब या तो ये सारा का सारा नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। देखिए 27 है तो 9 से भी होना चाहिए और 16 से होना चाहिए। तो 9 तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे 16। तो 16 के लिए आपको पता है कि लास्ट का 4 डिजिट नंबर 16 से डिवाइड होना चाहिए, प्लस इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये इवन नंबर तो है नहीं, ये भी इवन नंबर नहीं है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर इसको हम 16 से डिवाइड करते, 16 छक 96, 3 38, 16 दूनी 32, 6 68, तो 16 25 60। ये 16 से डिवाइड है नहीं है, बचा ये 16 छक 96, 3 33, 16 दूनी 32, 1 16 एकम 16। ये देखिए ये संख्या 16 से विभाज्य है। तो हमको इतना लंबा डाटा जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ऑप्शन से जाएंगे। देखिए जो भी एलसीएम होगा वो 48 का मल्टीपल होगा। 48 कहने का मतलब है 16 × 3, तो हम लोग 16 का ही मल्टीपल चेक करके चले जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए सर। क्वेश्चन का रखा, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देने पर 2023 में चांद द्वारा अर्जित लाभ के समतुल कुल ब्याज प्रदान करती है। चांद द्वारा 2023 में मतलब 15% की दर से 2 वर्ष का जो साधारण नहीं, क्या है, सीआई कितना है? 2580 रुपया। सीआई कितना है? 2580 रुपया। अब देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है, 20, मतलब 20 का चीज कितना हो गया सर? 23 हो गया। तो ये 1 साल में हो रहा है। 2 साल में कितना होगा? तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया और 23 का स्क्वायर 529। 400 का चीज कितना हो गया? 500। मतलब ये प्रिंसिपल है, ये 400 क्या है? प्रिंसिपल, और 529 क्या हो गया? अमाउंट। तो सीआई कितना होगा? तो 529 में से 400 घटाएंगे तो सीआई हो गया 129 यूनिट। और यहाँ पर 129 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 2580। कह रहा है कि ब्याज जो है ना, ब्याज जो हो रहा है ना वो 2580 हो जा रहा है। 129 यूनिट का वैल्यू 2580, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। पूछ क्या रहा है?
पूछ रहा है राशि, तो राशि कितना है सर 400 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 400 गुना 20 मतलब 8,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ऑरली डायरेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन है, तो 7 5 12 15, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 12 में, 5 15, 5 एकम 5, 4 47, 5 9 45, 2 25 25। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 3195। 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो गुना 7, तो गुना 7 कीजिएगा तो 7 21, 5 डिजिट पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 3195, ये तो पूछा नहीं है तो ये तो खत्म। देखिए 3195 को 7 से गुना करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं आएगा, सबसे बड़ा नंबर यही है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि लगभग 21,000 के आसपास आएगा। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है, तो देखिए ये 4/9, ये 4/26 है, 56/71 है और ये 28/81 है, 28/81 है। तो यहाँ देखिए 4/9 इसको काटेंगे तो ये हो गया 2/13 और यहाँ पर हो गया 56/71 और यहाँ हो गया 28/81। अब देखिए अगर इसको 25 लेते हैं, इसको 81 लेते हैं, तो ये लगभग इसका कितना है 3 गुना है। ठीक है सर, यहाँ देखिए ये लगभग इसका कितना है 6 गुना है, और ये 4 दूनी 8, ये लगभग इसका कितना है 2 गुना है। लेकिन ये 56 से 71, ये लगभग जो भी होगा 1 पॉइंट समथिंग गुना है, ये 1 पॉइंट समथिंग गुना है। अगर 2 गुना होना रहता तो लगभग आपका होता 112, जो कि नीचे है नहीं। ये लगभग क्या है 1 गुना ही है, लगभग 1 गुना। तो कौन सा डाटा सबसे बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा, सॉरी डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा, डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा वही नंबर सबसे बड़ा। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका, इसका, मतलब 56/71 ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अप्रोक्स में लेकर चले जाइए। कितना आसान आसान क्वेश्चन है यहाँ। 4 4 8 4 12, 12/6 मतलब 2, तो यहाँ तो 2/12, 2/12, यहाँ पे 12/6 2 + 2 -4 मतलब -2, 12 दूनी 24, -24 में से +2 गया तो -22/12, -22/12 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एक सम षटभुज है, सम षटभुज करने का मतलब रेगुलर हेक्सागोन, और रेगुलर हेक्सागोन का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है सेम होता है। यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, मतलब 6 को क्या बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। ये सम षटभुज जिसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते, इसकी भुजा 10 है, तो इसका एरिया होता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर रेगुलर हेक्सागोन होगा तो 6 गो समरूप त्रिभुज, सॉरी 6 को क्या बनता है समबाहु त्रिभुज बनता है। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा, तो 6 गुना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, 25 गुना 6 मतलब 150, 150 √3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो √3 का वैल्यू 1.7 लेने बोल रहा है, तो 150 इंटू 1.7, ये डेसिमल से ये 0 गया। 17 + से 85 का 5 बाकी 8 और 17 8 17 और 8 कितना हो गया 255, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखने से पहले वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 25 नवंबर से 29 नवंबर 2024 में हुआ था, उसके सभी प्रश्नों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 15 शिफ्टों का है, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आरआरबी जेई के भी लगभग मैंने 7 शिफ्टों का 100 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रश्न शामिल है। उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी लगभग मैंने 15 से 16 वीडियो कराया है। ठीक है, जिसमें 100 सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो या जीके के क्वेश्चन हो। जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर इन सब का सॉल्यूशन देख सकते। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में पहले से ही अपलोड है, कंपाइल पीडीएफ है, आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और आज हमारा आरपीएफ एसआई का 12वां शिफ्ट भी यहीं पर क्या होता है, इस क्वेश्चन के साथ यहीं पर समाप्त होता है 12वां शिफ्ट। उसके बाद एक ही बचेगा 13 दिसंबर के तीनों शिफ्ट, तो उसको भी मैं डेली एक एक शिफ्ट करके करा ही दूंगा। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ए पे पावर 8/ए पे पावर 4 काटेगा इसको ए पे पावर 4 बार में, बी पे पावर 6/बी पे पावर 9, तो ये बी पे पावर 6 बी पे पावर 9 को बी क्यूब का बार में काटेगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बी पे पावर -3। अब देखिए C9 कट गया, तो कट गया मतलब पावर क्या हो गया 0, तो ए पे पावर 4 इंटू बी पे पावर 3 इंटू सी पे पावर 0 एक ही ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा वीडियो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है।